स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद जो स्टोरी लाइन शायद हमें बहुत पहले दिख जानी चाहिए थी, वो मैं कहना चाहूँगा कि आज कंप्लीट तरीके से स्टार्ट कर दी गई है। फाइनली लग ही नहीं रहा था कि स्टोरी स्टार्ट भी होगी, बट कर दी गई। तो होता क्या है कि भाई आज डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और लोग उन्हें एज़ यूजुअल बू कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि भाई देखो, मुझे तो यहाँ चैंपियन होना चाहिए था, मेरी चैंपियनशिप बेल्ट तो पेंटा लेके टहल रहा है। और तभी एंट्री होती है फिन बेलर की। जेडी मैकडोनाल्ड ने पकड़ के लाते हैं और भाई यहाँ पर बिल्कुल बौखलाए हुए होते हैं हमारे हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर बोलते हैं कि यार देखो, तुम क्या मतलब तुम कहाँ पर थे इतनी देर से, और तुम क्या एडम पेस जाकर तुमने बात की तुमने मेरे रीमैच के लिए, और अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो बताओ कि क्या करना है आगे। तो भाई यहाँ पर फिर इस बात फिन बेलर बहुत ही कामली यहाँ पर बोलते हैं कि बिल्कुल यार तुम्हें चैंपियन होना चाहिए था। सॉरी भी बोलते हैं वो यहाँ पर। वो बोलते हैं देखो यार, जजमेंट डे फैमिली है और मैंने हमेशा तुम्हारी बैक रखी है, और ये तुमने मुझसे बोला था कि मैं ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो बनना चाहता हूँ, तो बस कल मैं वही करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें सही पाथ पे लेके जाऊँ, और उस सही पाथ पे जाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें कभी कभी डॉम अपनी फाइट्स खुद ही लड़नी पड़ेंगी। और इसके बाद कहता है यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ से एकदम से फिन बेलर अपने आप को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे फादर खुद ही बोले थे, और यहाँ पर बिल्कुल बेइज्जती कर देते हैं। उनका कहने का मतलब था कि भाई तुम्हारे फादर बिल्कुल तुम्हारे बारे में सही थे कि तुम इस लायक ही नहीं हो। और इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो का यहाँ पर मूड ख़राब होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर सीधे अटैक कर देते हैं फिन बेलर को। हालांकि इसके बाद क्या था, इसके बाद भाई फिन बेलर भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी अपनी किक जड़ते हैं। और इसके बाद भाई जेडी मैकडोनाल्ड बीच में आते हैं सेव करने के लिए, बट इसके बाद जैसे ही फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो दौड़ते हैं फिन बेलर की तरफ, भाई अपना स्लिंग प्ले लगाते हैं यहाँ पर फिन बेलर और जा ही रहते हैं ड्रॉप किक के लिए। और तभी आउट ऑफ नोवेयर जेडी मैकडोनाल्ड लगाते हैं अपनी एक क्लोज लाइन। और इसके बाद क्या था, इसके बाद लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज, पूरा जजमेंट डे जुट जाता है बिल्कुल मतलब फिन बेलर के ऊपर, और अच्छे से तोड़ता है। हालांकि थोड़ी बहुत फाइट बैक भी करते हैं फिन बेलर, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो क्या करते हैं, जो अपना हैमर आजकल वो यूज़ करते हैं उससे अटैक कर देते हैं फिन बेलर के ऊपर, और उसके बाद वही हैमर अपने बूट पे लगा देते हैं 619। तो अच्छा खासा यहाँ पर ढेर कर दिया था। और वही लोग यहीं पर नहीं रुकते, फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो। फिर जो चेयर्स होती है वो जो फिन बेलर के ऊपर रखकर उसके बाद फिर से एक लगाते हैं फ्रॉग स्प्लैश। तो मतलब अब यहाँ से बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं फिन बेलर और जजमेंट डे। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा, फिन बेलर काफ़ी रुके हुए थे इस जजमेंट डे के चक्कर में, बट अब यहाँ से कहीं ना कहीं वो अलग हो चुके हैं। और बिल्कुल हमें मैच देखने को मिल सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बेलर रेसलमेनिया में। तो एक मैच तो वो वर्दी मैच तो है, और इस तो मतलब बिल्कुल यार मैं कहना चाहूँगा वर्दी मैच है, तो इसको अच्छे से पकाना चाहिए WWE को, और अच्छे से यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल कैश करना चाहिए। अब हालांकि इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने भी थोड़ा बहुत टेस्ट लिया है कि हाँ भाई आप मज़ा आया, आप बताओ कैसी लगी, क्योंकि भाई फिन बेलर ने अटैक किया था सेम तरीके से हमारे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। तो अब अपनी मेडिसिन का थोड़ा टेस्ट ले लिया आज फिन बेलर ने, लेकिन उनके लिए चीज़ ज़रूरी भी। तो भाई मैं तो खुश हूँ कि फिन बेलर अलग हो चुके हैं जजमेंट डे से। बाकी आप बताओ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।